हेलो दोस्तों, आप सभी को शुभ लाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 4 अप्रैल 2024। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? और इसका आंसर है संजय नायर। यानी संजय नायर को एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, संजय नायर। अब देखिए, एसोचैम का फुल फॉर्म क्या होता है? द एसोसिएशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अब अदर ऑप्शन की बात करते हैं। अतुल मेहरा। अतुल मेहरा एक्सिस कैपिटल के नए एमडी एवं सीईओ हैं। मौसमी बसु। मौसमी बसु जेएनयू टीचर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बनी हैं। और जयश्री दास 2024-25 के लिए फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के 41वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका आंसर है संतोष कुमार झा। यानी संतोष कुमार झा को कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, संतोष कुमार झा। अब देखिए, नीधु सक्सेना ये कौन है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। संजय मुखर्जी ये वेस्ट बंगाल के नए डीजीपी बने हैं। और गोविंद ढोलकिया सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए अध्यक्ष बने हैं। याद रखिएगा, गोविंद ढोलकिया गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स विभाग के 33वें महानिदेशक और ईएमई कोर के वरिष्ठ कर्नल कमांडेंट के रूप में किसने पदभार संभाला है? और इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. सिडाना। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स विभाग के 33वें महानिदेशक और ईएमई कोर के वरिष्ठ कर्नल कमांडेंट के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. सिडान को नियुक्त किया गया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, लेफ्टिनेंट जनरल जे.एस. सिडान। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने? और इसका आंसर क्या है? अब्देल फतह अल सीसी। यानी अब्देल फतह अल सीसी मिस्र यानी इजिप्ट के तीसरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने हैं। यानी इसका आंसर हो जाएगा ई, अब्दुल फतेह अल सीसी। अब देखिए अदर ऑप्शन, लुइस मॉन्टेनेग्रो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। साइमन हैरिस अभी हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ओल्जस बैक्टेनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और जूडिथ सुमिनोवा तुलुका ये कांगो गणराज्यों के पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह संसद के किस सदन से सेवानिवृत्त हुए हैं? और इसका आंसर है राज्यसभा। यानी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए हैं। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, राज्यसभा। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। यानी 250 होता है। प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। मनमोहन सिंह भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे हैं, 2004 से 2014 तक। 1982 से 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे थे। और डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में भारत सरकार ने 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पेश किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, विश्व बैंक के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित वृद्धि दर क्या रहेगी? और इसका आंसर है 7.5%। यानी विश्व बैंक के अनुसार 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था की
अपेक्षित वृद्धि दर 7.5% रहने की अनुमान लगाया है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, 7.5%। अब देखिए 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षित वृद्धि दर कितना रहेगी? 6.4%। अब देखिए विश्व बैंक की साउथ एशियन डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी करता है। ये क्वेश्चन में काफ़ी पूछा जाता है। साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट कौन जारी करता है? और इसका आंसर क्या होगा? विश्व बैंक। अब देखिए विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। और विश्व बैंक के 189 सदस्य देश हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस संगठन ने यूएन मुख्यालय में 2 अप्रैल 2024 को 4 अरब लोगों के लिए खाना यानी भोजन परसा है? और इसका आंसर है अक्षय पात्र फाउंडेशन। यानी अक्षय पात्र फाउंडेशन ने यूएन मुख्यालय में 2 अप्रैल 2024 को 4 अरब लोगों को भोजन परसा है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, अक्षय पात्र फाउंडेशन। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज हैं। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने 2 अप्रैल 2024 को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किए, जिसका विषय था खाद्य सुरक्षा में उपलब्धि, सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में भारत की प्रगति रखा गया था। अब बात करते हैं, अक्षय पात्र फाउंडेशन की स्थापना 2000 में किया गया था। अक्षय पात्र फाउंडेशन एक भारत आधारित गैर सरकारी संगठन है। इस फाउंडेशन का मुख्यालय बेंगलुरु में है। वर्तमान में अक्षय पात्र फाउंडेशन दुनिया का सबसे बड़ा गैर लाभकारी संचालन है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम पूरे भारत में 14 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेशों में फैले 22,367 से अधिक स्कूलों के सरकारी स्कूली बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, 2024-25 में भारत सरकार ने 100 टन तक किस चावल के निर्यात की अनुमति दिया है? और इसका सही आंसर है काला नमक चावल। यानी काला नमक चावल को अनुमति दिया। यानी 2024-25 में भारत सरकार ने 100 टन से अधिक काला नमक चावल के निर्यात की अनुमति दिया है। अब तक काला नमक चावल के निर्यात पर प्रतिबंध था। काला नमक चावल की खेती उत्तर प्रदेश में किया जाता है और काला नमक चावल को 2013 में जीआई टैग मिला है। काला नमक चावल को बुद्ध का उपहार भी कहा जाता है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, काला नमक चावल। अब देखिए अदर ऑप्शन, नवारा चावल केरला का है और इसे जीआई टैग मिला है केरला को। और गोविंद भोग चावल ये पश्चिम बंगाल को इसके लिए इसे जीआई टैग दिया गया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नवीनतम शतरंज रैंकिंग के अनुसार भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? और इसका आंसर है अर्जुन एरिगेसी। यानी अर्जुन एरिगेसी नवीनतम शतरंज रैंकिंग में भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी बने हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, अर्जुन एरिगेसी। अब देखिए इनका भारत में रैंक तो प्रथम है, लेकिन वर्ल्ड में इनका रैंक है 9। डी गुकेश का भारत में रैंक है 4था और वर्ल्ड में इनका रैंक है 16वां। विश्वनाथन आनंद की बात करें तो इनका भारत में रैंकिंग है 2 और वर्ल्ड में इनका रैंकिंग है 11। और प्रज्ञानंदन की बात करें, इनका भारत में स्थान है 3 और वर्ल्ड में इनका स्थान है 14वां। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एवं महिलाओं का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर है महाराष्ट्र। यानी 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एवं महिलाओं का खिताब महाराष्ट्र ने जीता है। 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का आयोजन दिल्ली के कर्नोल सिंह स्टेडियम और इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया था।
56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुषों में महाराष्ट्र के टीम ने भारतीय रेलवे का हराकर ये हासिल किया है, और महिलाओं में महाराष्ट्र के टीम ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम को हराकर ये खिताब हासिल किया है। और इसका आयोजन कब किया गया था? 28 मार्च से 1 अप्रैल 2024 तक किया गया था। विजेता टीम को यानी महाराष्ट्र को 3 लाख रुपये और एक ट्रॉफी मिला, और उपविजेता को 2 लाख रुपये और एक ट्रॉफी प्रदान किया गया। राष्ट्रीय खो खो दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। खो खो को 1936 में बर्लिन ओलंपिक में शामिल किया गया था, और भारतीय खो खो महासंघ की स्थापना 1955 में किया गया था, और भारतीय खो खो महासंघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है, और भारतीय खो खो महासंघ का अध्यक्ष सुधांशु मित्तर हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने हाल ही में किस देश को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं? और इसका आंसर है गुआना। यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने हाल ही में गुआना को 2 डॉर्नियर 228 विमान सौंपे हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, गुआना। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाल ही में भारत का कौन सा बंदरगाह 2023-24 में भारत में शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है? और इसका आंसर है पारादीप बंदरगाह ओडिशा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पारादीप बंदरगाह ओडिशा। यानी हाल ही में भारत का पारादीप बंदरगाह 2023-24 में भारत में शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय नौसेना ने भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी में कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? और इसका आंसर है ऑपरेशन संकल्प, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, ऑपरेशन संकल्प। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? और इसका आंसर है 4 अप्रैल को, यानी 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, 4 अप्रैल। और द थीम ऑफ द इंटरनेशनल अवेयरनेस डे इज प्रोटेक्टिंग लाइव्स बिल्डिंग पीस। अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस 2024 का विषय क्या है? जीवन की रक्षा, शांति का निर्माण।